अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या वो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं और अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनको किस कैटेगरी में अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना है, आया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। चाहे वो फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं या दुकान है उनकी, या वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या वकील हैं, या वो डॉक्टर हैं, किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि उनके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए। आज की वीडियो उनके लिए ख़ास होने वाली है। इस वीडियो के बाद उन लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी कि उनको किस कैटेगरी में जाना चाहिए, किस कैटेगरी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उनको मालूम नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर क्या चीज़ है और प्राइवेट लिमिटेड क्या चीज़ है। इवन के बहुत सारे कंसल्टेंट उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनकी ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होती। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा खालिस्तान मकसद यही होगा कि मैं आपको सोल प्रोप्राइटर और प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान फ़र्क को वाज़े करूं, जिसके बाद आप फ़ैसला लेने में एक बेहतर पोजीशन में हों कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना चाहिए या आया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किस स्ट्रक्चर में आपको टैक्स कम देना पड़ता है और किस स्ट्रक्चर में आपको रिस्क कम होता है और किस में आपकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है, ये भी हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सोल प्रोप्राइटर क्या चीज़ है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। ये पाकिस्तान में सबसे सिंपल तरीन बिज़नेस स्ट्रक्चर है, जिसमें ना कोई ऑडिटर होता है, ना कोई डायरेक्टर होता है। आप अकेले अपने बिज़नेस के ओनर होते हैं। इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी ये आसान अल्फाज में तारीफ़ है। इसमें होता ये है कि आपने अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है एफबीआर में। उसका नेशनल टैक्स नंबर लेना होता है, जिसको एनटीएन बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे इसकी कॉम्प्लायंस बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, जिसमें आपकी जो अपनी टैक्स रिटर्न जानी होती है उसी के साथ इसकी भी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके लिए आपको अलग से कोई रिटर्न सबमिट नहीं करवानी होती या कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होते, जिसका मतलब ये है कि आपको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ती। बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपको ये रिटर्न फाइल करवानी होती है। और इसमें ये भी आसानी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके बिज़नेस नाम से ओपन हो जाता है और इजीली ओपन हो जाता है। सिंपल और फास्ट प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि इसमें ना इतनी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और ना ही इतनी कॉम्प्लाइंसेस होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। किन लोगों के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेहतरीन है? फ्रीलांसर्स के लिए, वो ऑनलाइन सेलर्स जो घर से चीज़ों को सेल करते हैं या जिनका छोटा सेटअप है, या वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो अकेले हैं, उनकी कोई टीम नहीं है, वो खुद से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक लॉयर अकेला सर्विस प्रोवाइड करता है, या कोई डॉक्टर है, या कोई इंजीनियर है, मतलब वो अकेला है, उसके साथ कोई टीम नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जा सकता है। जैसे हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात होते हैं, तो इसके भी फ़ायदे और नुकसानात हैं। फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, अब मैं इसका नुकसान आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके बिज़नेस को लॉस होता है, तो वो लॉस आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, किसी के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, या किसी को किसी चीज़ की गारंटी दे रखी है और उस चीज़ में आपको लॉस होता है, उस वो प्रोडक्ट में लॉस होता है या सर्विस में लॉस होता है, तो वो लॉस आपको अपनी जेब से बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इवन कि अगर बिज़नेस पे कोई फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा देता है या कोई केस कर देता है, तो वो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे वो आपके ऊपर केस हुआ है और उसको आपने ही हैंडल करना है अपनी पर्सनल लायबिलिटी में। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी रिस्क पे होती है, क्योंकि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो अब आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ। प्राइवेट लिमिटेड क्या चीज़ है? इसको मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझा दूँ कि प्राइवेट लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके एसेट्स, आपका सारा कुछ, आपकी पर्सनैलिटी सेपरेट होती है
और आपका बिज़नेस, उसकी सारी चीज़ें सेपरेट होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। इसके लिए आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। इसमें आम तौर पे 2 या 2 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं। एक एसएमसी कंपनी भी होती है जिसमें सिंगल मेंबर ओनर होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक अकेला पर्सन कंपनी को नहीं बना सकता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कंपनी बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अब एक स्पेसिफ़िक कैटेगरी अनाउंस की गई है जो कि चल रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। वो ये है कि सिंगल मेंबर पर्सन जो होता है वो उस कंपनी का ओनर होता है, लेकिन उसके साथ एक नॉमिनी मस्ट ऐड किया जाता है। अगर वो सिंगल मेंबर अनअवेलेबल हो, या वो बीमार हो जाए, या बाहर चला जाए, या फोत हो जाए, तो उसकी गैर मौजूदगी में जो उसका नॉमिनी है वो उस कंपनी के फंक्शंस को चलाए। इसके लिए आपको कंपनी का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसमें आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, डायरेक्टर्स रखने पड़ते हैं, इसकी कॉम्प्लाइंसेस को पूरा करना होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने कंपनी का बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा हो और उसी के थ्रू ही आप कंपनी का जो भी लेन देन है उसके थ्रू करें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है ये एक प्रोफेशनल इमेज होती है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है किसी से और उस पे बिज़नेस करना है, या इन्वेस्टर्स को साथ में लाना है, तो आपके पास कंपनी होना ज़रूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उस पे लोगों का आपके ऊपर एतमाद भी कम होता है, क्योंकि उसमें जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। एग्रीमेंट्स किसी के साथ, कंपनी के साथ करने हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करने हैं, उसके लिए भी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखना पड़ेगी, क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं वो कंपनीज़ के साथ ही एग्रीमेंट करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किन लोगों के लिए बेहतरीन है। ऐसे बिजनेसेस जो मीडियम स्केल से लेके लार्ज स्केल तक है, यानी कि जिनका छोटा सेटअप है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में चले जाएं, और जिनका मीडियम से लेके लार्ज है वो प्राइवेट लिमिटेड में जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है और उनको जाना चाहिए भी, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स हैं। ऐसे स्टार्टअप्स जो एक एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, और कोई पर्सन एक नए आइडिया पे काम करना चाहता है और ज़ाहिर सी बात है उसको इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत है, तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही चाहिए। टेक कंपनीज़ जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या इनोवेशंस करते हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो यूनिक है, उनको भी अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सिक्योर करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ज़रूरत है। या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करते हैं उनको भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ज़रूरत है। या ऐसे बिज़नेसेस जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, या ऐसे बिज़नेसेस जिनका वेंचर कैपिटल बड़ा है, या उनको इन्वेस्टमेंट लेने की ज़रूरत है, तो उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही सूट करती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज, नुकसान ये है कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसका ये बेनिफिट है कि इसकी जो लायबिलिटी है ये लिमिटेड है, जिसका मतलब ये है कि अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो सिक्योर रहेंगे। अगर कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड होता है, कोई एलिगेशन लगता है, तो आप उसमें महफूज रहते हैं, आपके जो एसेट्स हैं वो महफूज होते हैं। लेकिन अगर वो फ्रॉड आपने इंटेंशनली किया है तो फिर आपको वो चीज़ भुगतना पड़ेगी, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अगर अनइंटेंशनली कंपनी का कोई नुकसान हुआ है तो आपके पर्सनल एसेट्स कंपनी के लॉस में नहीं जाएंगे, वो सेपरेट रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी जो होती है ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब देख लेते हैं कि दोनों पे टैक्स डिफरेंसेस क्या है, किस बिजनेस स्ट्रक्चर पे कितना टैक्स लागू होता है। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को देख लेते हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो डिफरेंट टैक्स स्लैब्स में होता है। अगर आपकी 6 लाख सालाना तक आमदन है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर 6 लाख से ऊपर होती है तो उस पर आपको टैक्स लगता है, जो कि डिफरेंट टैक्स स्लैब से है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स इंक्रीज़ होता है। अब देख लेते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको कितना टैक्स है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप आपको थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो टैक्स है वो 29% से शुरू होता है, और डिफरेंट बिजनेस कैटेगरीज़ के हिसाब से इसका डिफरेंट टैक्स होता है। जो जनरल बिजनेस कैटेगरी है उस पर 29% टैक्स एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कंपनी की, तो उसमें जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको क्लेम कर सकते हैं, और जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो भी ऑप्टिमाइज होता है।
और इसमें आपको टैक्स प्लानिंग भी ईजी होती है। और कंपनी का बेनिफिट ये भी है कि इसके जो ऑडिट्स होते हैं वो आपकी इनकम को क्लीन बनाते हैं। ये लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं आपकी कंपनी के ऊपर, ताकि लोग बेफिक्र होकर आपकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, आपको पैसे दें। अब दोनों की लायबिलिटी और लीगल प्रोटेक्शन देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों की कॉम्प्लाइंसेस में फ़र्क है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले ओनर होते हैं, बिज़नेस आपके साथ जुड़ा होता है। लेकिन कंपनी में आप अलहदा होते हैं, कंपनी की कॉम्प्लाइंसेस, कंपनी की रिटर्न्स अलहदा होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन एसईसीपी में, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने एफबीआर की कॉम्प्लाइंसेस को पूरा करना होता है, यानी कि इजी बुक कीपिंग होती है। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देखते हैं तो उसमें आपको एफबीआर की रिटर्न के साथ साथ एसईसीपी की कॉम्प्लाइंस को भी पूरा करना होता है, जिसमें एसईसीपी की रिटर्न्स जाती हैं और इसमें आपको ऑडिटर भी हायर करने होते हैं और लीगल एडवाइज़र भी रखना होता है। जिसका मतलब ये है कि प्राइवेट लिमिटेड के अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो उसकी कॉम्प्लाइंसेस भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है दोनों बिजनेसेस को कंपेयर करते हुए। अगर आप मुझसे मशवरा मांगे, अगर आप अपने बिज़नेस को वैसे नॉर्मल चलाना चाहते हैं, अपने रोज़गार कमाना चाहते हैं, छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटर बेहतरीन है। लेकिन अगर आप अपने बिज़नेस को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं या उसको बड़े स्केल पे ले जाना चाहते हैं, इंटरनेशनली उसको लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए। और अगर आप फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो आप स्टार्ट ले सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। हाँ, जब आपका बिज़नेस एक्सपेंड करता है, ग्रो करता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, या आप प्राइवेट लिमिटेड भी रजिस्टर करवा सकते हैं साथ साथ। लेकिन अगर आप शुरू में ही इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, जैसे स्टार्टअप होते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है, तो उनको फिर सोल प्रोप्राइटर फ़ायदा नहीं देती, उनके लिए प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट है। एंड पे मैं फाइनल कंक्लूजन अगर करता जाऊं तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों में बेहतरीन कौन सा है। दोनों के अपने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस हैं। आपने जस्ट ये फैसला करना है, ये देखना है कि आपका बिज़नेस किस स्टेज पे है, आपके बिज़नेस को कौन सी कैटेगरी सूट करती है। आपने अपने विजन के मुताबिक अपना फ़ैसला लेना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सका, और आप मुझसे पर्सनली 1-to-1 कंसल्ट करके ये फ़ैसला लेना चाहते हैं कि आपको किस कैटेगरी में अपना बिज़नेस रजिस्टर करना चाहिए, या आप मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, मेरे ज़रिए अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इन तमाम कामों के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद कंपनी रजिस्टर कराना सीखना चाहते हैं तो ये बहुत आसान प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बयान किया है। इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।